नमस्कार, वेलकम टू P2H। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। आज का हमारा क्वेश्चन है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कि मौर्य साम्राज्य का है, उसका पतन के बारे में बात हो रही है। दरअसल देखिए 323 BC से 184 BC तक, जो कि फ्रॉम चंद्रगुप्त टू बृहद्रथ। अगर हम साम्राज्य के जो है सो साम्राज्य जब अपने पीक पे था तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका। अशोक 232 ईस्वी तक रहे। 232 के आफ्टर 232 BC से लेके जो है सो क्या हुआ, सम रूलर्स हुए। वो रूलर्स कौन कौन से थे? दशरथ हुए, संप्रति हुए, और ऐसे ही शासक हुए। और लास्ट का जो शासक था बृहद्रथ, ही वॉज किलिंग बाय पुष्यमित्र शुंग, जो कि सेनापति था। और उसको जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग वंश की स्थापना की, और वहीं से स्टार्ट होता है पोस्ट मौर्य। तो क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। देखिए अशोक की जो नीति थी ना, धम्म की नीति, बहुत सारे फैक्टर्स थे जो डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर के। इसमें जो एक नीति थी अशोक की, तो मेन तौर पे अशोक के बाद जो है सो जितने भी रूलर्स आए वो जो है सो स्ट्रॉन्ग थे नहीं। तो मौर्य का जो डिक्लाइनेशन प्रारंभ हुआ, इट वाज स्टार्टेड आफ्टर अशोका। तो अशोक के बाद तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, अशोक की धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया, सही, और अपनी सेना विघटित कर दी। जो धम्म विजय का नीति का मतलब ये था कि जो सैन्य तंत्र है उसको कम करना। ऐसा नहीं था कि उन्होंने दंड देना छोड़ दिया था, लेकिन उसको कम करके उन्होंने सामाजिक कार्यों पे, नैतिक कार्यों पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो धम्म की नीति में सामाजिक, नैतिक, जो अपने जनता को नैतिक रूप से उत्थान करने के लिए उन्होंने जो है सो कुछ आदेश दिए, और वो किस में दिए? धम्म विजय में, धम्म नीति में। तो कह रहा है कि अपनी सेना विघटित कर दी, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2। 1 और 2 दोनों सही है। अब हमारा जो है सो अगर क्वेश्चन ये दे, अगर आपसे सीधा पूछे कि इनमें से कौन सही है, तो दोनों सही है। अगर यहाँ के 1 एंड 2, 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल। 1 एंड 2 बोथ आर रॉन्ग, बिल्कुल गलत, क्योंकि दोनों सही है। 1 एंड 2, 1 इज राइट एंड सेकेंड इज रॉन्ग, तो भी ये गलत है। तो इसका जो हमने देखा सही उत्तर है वो है A।